नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फास्ट समाचार पे। आज के हमारे स्पेशल प्रोग्राम अफसरनामा में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आईटीबीपी के डीआईजी राजीव लोचन शुक्ला जी से, जो कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनके बारे में, इनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, कैसे ये आईटीबीपी में आए, इस बारे में थोड़ी इनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, आप बेसिकली कहाँ से हैं? मैं बेसिकली यूपी अयोध्या से हूँ। तो सर, आप यूपी से हैं, आपने जो अपना एजुकेशन है उसमें क्या किया है? देखिए, मैं एक साधारण मध्यम वर्ग के परिवार से था। मेरे फादर जो है वो +2 कॉलेज में टीचर थे, तो मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से की +2 तक। उसके बाद मेरा चयन इंजीनियरिंग में हो गया और मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीटेक की डिग्री 1990 में ली थी। और उसके बाद मैंने, जैसे कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक किया था, तो मुझे एक गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर जॉब मिल गई थी और मैं वहाँ जॉब कर रहा था। तो सर, आप एज अ असिस्टेंट इंजीनियर जो मैनेजर थे, उसके बाद में आपने एकदम से आईटीबीपी की लाइन क्यों चूज़ करी? मेरा शुरू से, जब मैं पढ़ता था इंजीनियरिंग में भी, मुझे एक मेरा अपना कहिए कि पर्सनल मेरा जो है एम्बिशन था कि मैं अपने कंट्री को एक्सप्लोर करूं, देखूं, देश को देखूं। मुझे घूमने का बहुत शौक था। दूसरा, मुझे थोड़ा फैसिनेट करती थी जो ये यूनिफॉर्म जॉब्स होती थी, चाहे वो आर्मी की हो चाहे वो पुलिस की हो, दोनों की मुझे फैसिनेट करती थी। तो जब मैं वहाँ इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री में था, तो मेरी एक CISF के असिस्टेंट कमांडेंट से मुलाकात हुई, जो कि वहाँ पे तैनात थे। तो मैंने उनसे थोड़ा पूछा और मुझे उनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो कंट्री के बारे में मेरे ही तरह से विचार रखते थे, कि डेडिकेशन उनको था और देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। जज्बा तो मेरे अंदर भी था, मैं सिविल में था, लेकिन वो मुझे उनकी यूनिफॉर्म, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी स्मार्टनेस, ये सारी चीज़ मुझे फैसिनेट करती रही। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि कैसे करें, तो उन्होंने बताया कि उस समय इसमें सिविल सर्विस से होता था और जो पैरामिलिट्री है इसके लिए एक CPOs बोर्ड का उसी साल गठन हुआ था। तो उन्होंने बताया कि उसके थ्रू आपका हो सकता है। तो सर, जैसे आईटीबीपी में आपने बताया कि CPO वगैरह का जो भी आपने फॉर्म वगैरह फिल किया, तो इसके लिए एक प्रिपरेशन आपको रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप जो थे एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, फिर एकदम से आपने आईटीबीपी को चूज़ किया, तो आपने जो प्रिपरेशन है वो कैसे की? हाँ, अब इसमें भी मेरा एक यहाँ आपको मैं बताऊँ कि इसका जो मैंने एंट्रेंस दिया, 2 बार दिया। पहली बार में मैं कुछ वजह से पास नहीं हो पाया, लेकिन रिटन मेरा निकल गया था। तो रिटन में क्या है कि एक तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एक GK होता है। उसके लिए मैं पेपर पढ़ता था और उस ज़माने में कोई कोचिंग थी नहीं, तो मैंने टोटल इसकी जो तैयारी की थी वो घर पे ही बैठ के की थी। हाँ, मैंने ये ज़रूर पता किया था कि इसमें किस तरह के पेपर आते हैं, और वो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में बता रखा था। तो ज़्यादातर मेरी तैयारी जो थी वो खुद की थी, और जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, थोड़ा इंग्लिश, हिंदी। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बहुत टफ थी, थोड़ा सामान्य इंग्लिश थी, सामान्य हिंदी थी। मेन था जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड। तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए। और आगे भी जो उसकी जो दूसरा लेवल होता है, उसमें फिजिकल दौड़ और फिजिकल फिटनेस देखा जाता है, उसका भी फिक्स होता है। वो मैंने प्रैक्टिस की और मैंने अपने ही ग्राउंड में जो हमारे शहर में था उसी में दौड़ लगा के की। सर, अगर मैं एक पर्सनल लाइफ की तरफ जाऊं, तो नो डाउट आपके भी बच्चे हैं, तो क्या आप भी चाहते हैं कि वो भी इसी लाइन में आए, आईटीबीपी सेक्टर में हो, या फिर आर्मी में जाए, या मतलब SSF या BSF, कुछ इस तरीके की लाइन में? इसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने दोनों जॉब की। मैंने सिविल भी 1 साल असिस्टेंट इंजीनियर रहा, और ये 28 साल हो गए मुझे इसमें अधिकारी बने हुए। और मैं आपको बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि इससे अच्छी कोई दूसरी जॉब नहीं है। और मैं सबको, आपके टीवी के दर्शकों को भी कहता हूँ कि हमारे अंदर एक
गलतफहमी है कि फोर्स की, आर्मी की, पुलिस की लाइफ टफ है। वास्तव में इसका उल्टा है। लाइफ टफ नहीं है, लगता टफ है। अंदर जब आप जाएंगे तो आपकी बॉडी ट्रेनिंग में इतनी फिट हो जाती है कि जो लोगों को लगता है एक सामान्य आदमी को कि पहाड़ है, नदी है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे सर्विस कंडीशन है। हर सर्विस में कहीं न कहीं कुछ न कुछ डर होता है। वो सिविल जॉब में भी होता है। कोई ड्राइवर है तो ट्रक का एक्सीडेंट हो सकता है जो ट्रक चला रहा है। इसी तरह से एक सिपाही है या एक अधिकारी है, सबके लिए एक ही तरह का जॉब है। और बेसिक जो इसमें सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं, जो सिविल से मैं कंपेयर करता हूं, कि आपको फिक्स जो है एक ड्यूटी के पैटर्न है। आपकी कैंप लाइफ अच्छी है। पूरे भारत का आप भ्रमण करते हैं। पूरे जो है आप भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जाते हैं। और आपके मन में कहीं न कहीं एक ये सेटिस्फैक्शन रहता है कि आप कंट्री को कुछ दे रहे हैं, कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सर, फास्ट समाचार के माध्यम से जो हमारे दर्शक हैं उनमें कुछ पेरेंट्स भी हैं ऑब्वियसली, और अगर पेरेंट्स की भी बात ना करूं तो बच्चे भी हैं जो प्रेजेंट जनरेशन में अभी आगे आते जा रहे हैं। जैसे कि अभी 10th का, 12th का, MP बोर्ड का, CBSE का रिजल्ट भी आया है, जो अभी अपने एम ओरिएंटेड एक्चुअली। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप फास्ट समाचार के माध्यम से उन्हें कुछ संदेश दें कि कैसे वो लाइफ में आगे बढ़ें, पेरेंट्स की कैसे सोच होनी चाहिए, ये सब। अब मैं उसके लिए यही संदेश दूंगा कि सबसे पहले जो पहला है, कॉन्फिडेंस आपको लाना है, फोर्स में हो या किसी भी जगह हो। पहली बात तो अपने अंदर कभी भी निराशा मत रखिए। चाहे वो कम नंबर आए, चाहे वो नौकरी के किसी इंटरव्यू में, किसी सिलेक्शन में फेल हो जाएं। एक चीज़ से लाइफ डिफाइन नहीं होती। लाइफ किसी एक चीज़ से जुड़ी नहीं होनी चाहिए। लाइफ में एम ऊपर होना चाहिए कि आप अच्छी जगह जाएं। लेकिन अगर वो एम अचीव नहीं हो रहा है तो ये देखिए कि क्या कमी रह गई, दोबारा ट्राई करिए। लेकिन लाइफ जो है किसी एक एम के पीछे नहीं होनी चाहिए। लाइफ बहुत बड़ी चीज़ है, नंबर 1। नंबर 2, फोर्स में की जो जॉब है, मैं आपको बता दूं कि चाहे आर्मी है, चाहे अर्धसैनिक बल, इन दोनों में सिलेक्शन ट्रांसपेरेंट है और इजी है। ज़रूरत सिर्फ प्रैक्टिस की है, फिजिकल फिटनेस की। फिजिकल फिटनेस भी ऐसा कुछ असंभव नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आप हल्के फुल्के दौड़ने से शुरू करिए तो आपका फिटनेस हो जाएगा। जीके और करंट अफेयर रखिए और 12वीं से ही शुरू हो जाइए। अगर आपको अधिकारी बनना है तो आप NDA में जाइए और ग्रेजुएशन करके आप जो है CPOs के इसमें लीजिए। CPOs IAS से बहुत इजी है। और मैं बता दूं कि अगर आप CPOs के अधिकारी बनेंगे तो आप अप टू IG तक आपका कैरियर प्रोग्रेशन बिल्कुल क्लियर है और आपको बहुत अच्छी पोस्टों पे, बहुत अच्छी जगह पे रहेगा। बस सवाल ये है कि तैयारी। अब तैयारी जो है, अगर आप कहीं दूर दराज में रह रहे हैं तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। जनरल नॉलेज इंप्रूव करिए, एप्टीट्यूड करिए, और आजकल इसके बहुत से गाइड वगैरह भी, कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह भी आते हैं, थोड़ा बहुत देख लीजिए। बट मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कोचिंग से कुछ नहीं होगा। मेन आपका अपना होगा कि उसके आप पैरामीटर देख लीजिए कि क्या क्या टेस्ट होना है और स्वाध्याय करिए। और इधर के लोगों के लिए खास तौर पे मैं MP, UP, बिहार के लोगों को कहूँगा कि ये लोग अपनी इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं, इसलिए नहीं जा रहे। अदरवाइज फोर्स के अंदर जो अधिकारी, जो सिपाही, जो UP, बिहार के हैं, वो बहुत तरक्की कर रहे हैं और बहुत आगे जा रहे हैं, UP, बिहार या MP के। तो अभी भी इसमें स्कोप है। और एवरेज आप मान के चलिए कि 70 से 80 हज़ार सिपाही साल में भर्ती होते हैं CRP, BSF, ITBP, SSB में, और 200 से 250 अधिकारी, और कम से कम 2000 के करीब ये सब इंस्पेक्टर। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है और पे पर्क्स भी बहुत अच्छे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके पे पर्क्स बिल्कुल जो सिविल से हैं उससे बेहतर ही हैं। तो पे पर्क्स भी अच्छे हैं, आपको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, और जो सबसे अच्छी बात होगी कि आप जीवन भर फिट रहेंगे और जीवन भर आप जो है आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।
तो ये थे हमारे साथ में आईटीबीपी के डीआईजी राजीव लोचन शुक्ला जी, जिन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें निरंतर जो प्रयास है वो जारी रखना चाहिए। इसके अलावा अगर हम फोर्स में जाते हैं, अगर हम आर्मी में जाते हैं या आईटीबीपी में जाते हैं या पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो इससे हमारी जो लाइफ होती है, हम एक फिजिकली फिट रहते हैं, प्लस हमारा साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी जो का त्यों ही बना रहता है। मैं फास्ट समाचार शिवपुरी से मणिका शर्मा।